Hello students, welcome back in our next class of maths for class 8. As you know, I have already started your new chapter squares and square roots, and we were on the exercise 3a. Now we will move ahead with our new exercise and do the rest of the questions of this exercise, then we will move further. तो एक्सरसाइज 3a मैंने आपको पढ़ाया था और उसका होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको बनाया होगा। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3a के आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उससे पहले जरा मैं कुछ आपको बता दूं कि 3a में क्या था। एक्सरसाइज 3a के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वैल्यू आए वो उसका स्क्वायर होता है। फिर हमने बताया था कि हम कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जिससे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसमें आपको बताया गया कि नंबर का फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर बनाइए। अगर पेयर बनाने के वक्त में कोई नंबर घट रहा है तो अगर आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड के केस में भी यही था कि अगर आप पेयर बना रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा नंबर आ गया जिसका पेयर नहीं मौजूद है वहां, तो उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि किसी नंबर का यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं स्क्वायर करते वक्त। तो याद रखिए, यूनिट प्लेस का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो नंबर गिवन है उसका जो यूनिट डिजिट है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही उसका स्क्वायर होता था। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक्सरसाइज 3a, इनमें आपका इनके स्क्वायर निकालना था तो इन्हीं को 2 बार मल्टीप्लाई करना था। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें आपको बताया गया था कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो क्या क्या होते हैं। ये देखिए, अगर लास्ट में डिजिट आ रहा है आपके पास में 1 0 1 4 5 6 9, अगर लास्ट में ये डिजिट आ रहा है तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इनसे कोई अलग आएगा फिर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 0 1 4 5 6 9 का आना जरूरी था। फिर आपको ये बताया गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए, जिसका रूल अभी अभी मैंने आपको बताया है। और ये भी वही था, मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। तो आप देख लीजिए कि जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या क्या बन रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब ये था कौन सा डिजिट 1 से एंड करेगा, तो इसका लास्ट के डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करके देखना था कि 1 बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरह से कौन 6 से एंड होगा और यूनिट डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर्स में, का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था। किसका यूनिट डिजिट ऑड होगा, किसका इवन होगा, फिर कितने जीरोस बनेंगे। तो हमने बताया था कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें एक जीरो है और उसका स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर में 2 जीरो मिलेगा। 2 वाले में 4, 3 वाले में 6 और 4 वाले में 8 जीरो मिलेगा। फिर बताया था कि अगर 2 लगातार का नंबर है तो उनके बीच में कितना नंबर लाई करेगा। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि उनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर जो होंगे वो 2n होंगे, जहां n उसका छोटा डिजिट होगा। जैसे 6 के स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच का जो नंबर होंगे वो होंगे 2 × 6, छोटे वाले का डबल। यहाँ 19 स्क्वायर 20 स्क्वायर के बीच के नंबर के लिए 2 × 19, 49 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के लिए 2 × 49, 75 स्क्वायर और 76 स्क्वायर के लिए 2 × 75। इस तरह से होंगे आपके पास में टोटल नंबर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इनको 2 लगातार के नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में आपको बदलना है। तो 23 का स्क्वायर कौन से 2 लगातार के नंबर्स के बराबर होगा ये हमें चेक करना है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यानी कि कुछ नंबर स्क्वायर में दिए हुए हैं, उनको आप सम में निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। तो
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं किसी स्क्वायर का तो देखिए उसका ये फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2 ये है उसका फॉर्मूला अगर किसी भी नंबर को निकालना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे 23 का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट हमें 23 के स्क्वायर को दो लगातार के नंबर के सम में लिखना है। तो यहाँ n इज इक्वल टू तो 23 है, इसके दो लगातार के नंबर होंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अगर हम इनके हिसाब से देखें तो ये बनेगा 23 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 1/2। अब बच्चों 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 को हम फिर से 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 प्लस 6 12 2 1 4 1 5 यानी कि 529। तो देखिए 23 का स्क्वायर है 529, तो 529 माइनस 1/2 प्लस 529 प्लस 1/2। देखिए क्या आता है, 529 से 1 माइनस किया तो 528 अपॉन 2 और 529 प्लस 1 किया तो 530/2। अब आप इन दोनों नंबर को 2 से काट दीजिए तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5, यानी कि हमें दो लगातार का नंबर मिला 264 और 265। तो 23 के स्क्वायर को आप चाहें तो 264 प्लस 265 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को सम के पार्ट में लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास फॉर्मूला ये है n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, जहाँ n जिस नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है वो नंबर होता है। जैसे कि यहाँ 23 का स्क्वायर था तो n 23 हुआ 23 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 1/2। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स फाइंड 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, 59 स्क्वायर माइनस 58 स्क्वायर। देखिए इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हर अगला नंबर जो माइनस हो रहा है वो पिछले नंबर से एक कम है, यानी कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार के नंबर हैं। तो अगर दो लगातार के नंबर का स्क्वायर हो और उनका डिफरेंस यानी कि माइनस हो उनके बीच में, तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू देखिए एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके बुक में मेंशन्ड है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होता है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, जो इक्वल होता है n प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर का डायरेक्ट सम। याद रखिए अगर स्क्वायर में डिफरेंस हो दो लगातार के नंबर में तो उन्हीं नंबर को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो अगर हम ए पार्ट बनाते हैं इसका, जहां क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो ये दोनों ही लगातार का नंबर है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा हम इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि 24 प्लस 23, 437 और 4, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये देखिए ये ऑड नंबर के सेट्स हैं 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सी पार्ट हम इसमें उठाते हैं। सी में ऑड नंबर 23 तक जोड़ा गया, 1 3 5 7 टिल 23। तो देखिए सी पार्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। ये आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 23 तक जोड़ा गया है। तो ज़्यादातर बच्चे इनको जोड़ने लग जाते हैं। जोड़ना नहीं है बच्चों, आपको अगर इसका वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर में इसका प्रॉपर्टी है कि ये कितने नंबर आए इनको गिन लीजिए। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 नंबर आए हैं। तो आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जितने भी नंबर आएंगे उनका स्क्वायर कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144
तो आपका इनका जोड़ जो है वो 144 ही होगा। तो इस तरीके से आप इनका सम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इस तरह से वर्कआउट करना है, बस नंबर गिन लेना है और उसका स्क्वायर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस 169 एज सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स। 169 को 13 ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखिए। अभी तो हमने 12 वाला तो लिखा था, और 12 वाले का वैल्यू कितना था? 12 वाले का वैल्यू देखिए 144 आया था। तो 169 किसका को 13 ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। तो 139 जो है उसको ऑड नंबर में लिखते जाइए 13 बार तक, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। पिछली बार देखिए ये 12 हुए थे, इसी में एक और जोड़ दीजिए 25, ये आपका 169 हो जाएगा। और देखिए अगर आपको चेक करना है तो पिछली बार यहाँ तक का सम जो था 144 था, इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 बन गया। यानी कि 169 को अगर हम चाहते तो ऐसे 13 नंबर ऑड नंबर के जोड़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अगले में 8 ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 1 3 5 7 9 11 8 नंबर को जोड़ के फॉर्म में लिख दीजिए। अब हम आ रहे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको कहते हैं। तो आइए बच्चे मैं आप लोगों को समझाऊं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। देखिए हमारा नया टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए अगर आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 8 10, तो इनमें कोई न कोई नंबर तो बड़ा होगा। जैसे 6 8 10 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? वो 10 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है कि अगर बड़े वाले का नंबर का हम स्क्वायर करें और वो बराबर आ जाए बाकी के दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के, तब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो इधर भी 100 आ गया, और 36 + 64 इधर भी 100 आ गया। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। अगर बराबर नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहचान क्या हुआ कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनमें जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, उसका जो स्क्वायर होता है वो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप इस तरह से हर नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 7 9 12, तो इसमें बड़ा है 12, एक बार हम इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। अगर इक्वल आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ 16 63 65, तो बड़ा है 65, हम 65 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। अगर बड़े का स्क्वायर इनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा तब वो कहलाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर से हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए 16 63 65। 16 में क्वेश्चन नंबर ये है 17 का डी पार्ट, इसमें नंबर दिया हुआ 16 63 और 65। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले का स्क्वायर कर देंगे। बड़ा है 65, तो 65 का स्क्वायर क्या होने जा रहा है आप अपने सामने देख लीजिए। 65 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25, 2 5 6 30 + 2 32, फिर 6 5 30 0 3 रह गया, 6 36 + 3 39, 5 2 9 3 12 2 1 3 1 4। तो देखिए इसका स्क्वायर तो बना है 4225, ये बन चुका है। अब हम आते हैं, ये हमारा बिगर का स्क्वायर था। बाकी अब हम छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16 स्क्वायर + 63 का स्क्वायर। तो बच्चों 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 6 1 6 + 3 9 1 6, 6 9 6 15 5 1 1 2।
यानी कि इसका तो 256 होता है, तो 256 लिख देंगे। फिर हम करेंगे 63 का स्क्वायर। देखिए 63 का स्क्वायर क्या होने जा रहा है, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18 का 8 1, 6 जा 36 1 37, 9 8 8 16 6 1 7 1 8 1 9 3 3969। तो हमने 16 का स्क्वायर कर दिया है, 63 का स्क्वायर कर दिया है। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 6 15 का 5, 1 6 5 11 और 1 12 का 2, 9 2 11 और 1 12 का 2 और 3 1 4। तो देखिए बच्चों, बड़े वाले का स्क्वायर बाकी के दोनों छोटे वाले के स्क्वायर के बराबर आ गया है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम आया है। तो हम लिख देंगे हियर 16 63 65 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो बस हमें लिख देना है। इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहचान होता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि बड़े का स्क्वायर हमेशा छोटे वालों का स्क्वायर का जोड़ अगर हो जाए तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब देखिए पैटर्न मिसिंग। आपके पास एक पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, और पैटर्न के हिसाब से चलना है। 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10201। तो देखिए 11 के बीच में एक जीरो आया, तो यहाँ 2 के दोनों तरफ एक जीरो आ गया। यहाँ 2 जीरो का कॉन्सेप्ट है, तो 2 के बीच में 2 जीरो आ गया। यहाँ 3 जीरो है, तो 2 के बीच में 3 जीरो आ गया। तो बच्चों अगर यहाँ 4 जीरो है तो 2 के दोनों तरफ 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ 5 जीरो है तो 2 के दोनों तरफ 5 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न्स को देखते हुए आप इनका मिसिंग नंबर बताइए। पैटर्न क्या है आपके पास में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 1 2 2 का 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 7 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना बराबर 21 स्क्वायर होगा, और 5 स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दिया गया है। इसमें क्या चल रहा है, एक बार मैं पैटर्न क्रैक करता हूँ आपके सामने में। पहला डिजिट 1 लिया, दूसरा डिजिट 2 लिया, उसका स्क्वायर। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा तो 2 मिलता है। तो आगे अगर हम 2 रख लें 2 का स्क्वायर, तब क्या होता है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो इन नंबर को जोड़ के इसमें से पहला घटा दीजिए। तो 2 + 2 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 मिल गया, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। करना क्या है, पहले तो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके तीसरा बनाइए। जैसे यहाँ देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, तीसरा बन गया। अब यहाँ वाला नंबर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर को जोड़ना है। 6 + 3 9, स्क्वायर को नहीं नंबर को, 6 + 3 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 7। अगर यहाँ आए तो यहाँ भी पैटर्न वही है, 3 4 जा 12। यहाँ का नंबर कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12। और यहाँ का नंबर कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़िए, 12 और 4 16, 16 में से 3 माइनस हुआ तो 13। तो बच्चों यहाँ पे भी आपका हो सकता है, ये देखिए यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर मल्टीप्लाई होके ये बनना चाहिए। तो यहाँ तो 30 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या नंबर हो, तो 5 इंटू कितना इज इक्वल टू 30, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 स्क्वायर। देखिए तो ये रूल को लागू हो रहा है, 30 + 6 36, 36 में से 5 माइनस हुआ तो 31। यहाँ क्या होगा, तो आपको क्या बताया गया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 जा 42, तो यहाँ हम लिख देंगे 42 का स्क्वायर। और यहाँ का नंबर कैसे मिलेगा, तो 42 + 7, 42 + 7 इज 49, उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, तो 49 - 6 इज 43, तो यहाँ 43 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा।
तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न आप क्रैक कर सकते हैं। तो आप सब लोग इस पूरे एक्सरसाइज को कीजिए। मैं इसका फोटो होमवर्क के फॉर्म में भी आपको भेज दे रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ाई करेंगे कि व्हाट आर स्क्वायर रूट्स। तो आप लोग तैयार रहिए, हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम आप इसको क्वेश्चन को बनाते चले जाइए। और हाँ बच्चों, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपने कॉपी में हमेशा करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस चीज़ का एक परफेक्ट कमांड आपके ऊपर बन जाए। इसके साथ ही मैं आज का क्लास एंड करता हूँ। होपफुली वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय।